अस्सलाम बम्स आ रहा है, मुबारक हो। चीयर्स अफ्तारी। बहुत सख्त बारिश हो रही थी आज और मैं बहुत ही मुश्किलों के बाद जो है आपके घर पहुंची हूँ। और फिर आपका जो एरिया है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रांजिशन इज इट गोइंग थ्रू, लेकिन अली और 2 दिन अगर मैं इस तरह ख्वार हुई तो मैं आपकी तरफ नहीं आ रही। मैं आपका मुकम्मल बॉयकॉट कर रही हूँ। किसी और ने शो करना है तो प्लीज यू आर मोर देन वेलकम, बट आई एम नॉट डूइंग दिस। ये हाँ, बहुत जाती वाली बात और है। शुक्र है कि आज अजहर माशवानी साहब वापस आ गए। यस, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको और हमें भी। ही हैजंट गिवन आउट एनी डिटेल्स येट, राइट? हाँ, लेकिन घर वालों के साथ तस्वीरें आ गई हैं, अपने हाँ, अकाउंट से ट्वीट आ गई है, इसका और मतलब वो है कि वो पहुंच चुके हैं। फिजिकली भी ठीक लग रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और शुक्र है वो आ गए, मतलब उनको छोड़ दिया गया। जी, जाहिर है, मतलब अगर तो वो खुद ही अकेले, जाहिर है बहुत कम चांस है कि नॉर्दर्न इलाके की सैर पे गए हों। मुश्किल तो है, रास्ते भी नहीं है आजकल ये सपोर्टिव। है कि आज मुल्क गिर एहतजाज की कॉल थी उनके लिए, अच्छा लेकिन वो है। जाहिर है बारिश हो गई, हम्म। कोई एहतजाज क्या होना था। हम्म। और यही वो चीज़ है कि जिसकी वजह से मैं बार बार तमाम देखने वालों को ये तलकीन करता हूँ कि आपने थोड़ा सा हाथ हौला रखना है। उसकी वजह ये है कि मतलब वरना तो देखने वालों, इधर तो पूरा मुल्क तमाशबीनों का है, मतलब मज़े आते हैं सबके। जो उधर लड़ाई हो गई, उधर फड्डा हो गया, उधर सिर फाड़ गया, उन्हें चुक के ला गए बोलते। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि आप लीडरों के पीछे ख्वार हो जाते हो। वो उधर से कोई लीडर आपके उस पे भी नहीं आता, प्रोटेस्ट पे भी। वो भी नहीं आते, फिर तो वो मुल्क ही छोड़ देते हैं। तो बाहर इसी में होगी कि बस हल्का हल्का पोला पोला रखें। बाकी ये है कि वरना तो मतलब जितना जारहाना काम होगा उतना हमें मटेरियल मिलेगा, तो हमें तो नहीं, दोनों मटेरियल। तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। हाँ, लेकिन आप लोग ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुए हो। थोड़ा हाथ होला रखो, मतलब हाथ होला रखें। मेरे मेंशंस पे आके मुझे टैग करके अपने जज्बात का ना वो बालहाना नहीं नहीं, वो ना सही है, एक्सप्रेशन दिया। नहीं, वो सही है, वो उससे नहीं, रीच बढ़ती है। नहीं, मैं नहीं। इंगेजमेंट जितनी हो कम है। नहीं, आप मेरे लोग, मुझे आके ना कहा करे। मुझे आप लोग इसको कहा जिसका करे। जो किसी को भी गाली निकालने का दिल कर रहा है ना, हाँ। अगर किसी दिन बाबर और शाहीन नहीं चले, हम्म। आपने मेरे अकाउंट पे आके मुझे गाली इसको ही निकाल बोले, लेनी है। हाँ, इसके पास जाएं, ठीक है, मुझे टैग ना करें, मैं तो अपने आप को इसी तरह ही इमरान बचा रही हूँ। खान, नवाज शरीफ, किसी में से कोई बंदा भी कोई खच मारे, आपने मुझे गाली निकाल हाँ, देनी। आप प्लीज उसकी टैग तरफ आपने जाएं। मुझे करना, आप ये अब तो वो जरूर। वेरीफाइड भी हो गया, तो मेरे ख्याल से हाय बड़े आए! चालाक हो, बड़ी स्पीड से उधर लेकर आते हो। मैंने कहा मैं अब इसको मुबारकबाद दे दूं। ब्लू कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा तो तो, सीनियर तजियाकार अपना आप लग रहा है आज। हैं? जिंदगी में पहली दफा फीलिंग आई है कि तू आर्टिस्ट है, तूने कुछ अकम्प्लिश किया होगा जिंदगी हाँ, में, है ना? वैसे तो खैर वही बात, मैं फेसबुक पे पहले से वेरीफाइड हूँ। हाय अल्लाह। बड़ी तबीयत खराब होती है ये बात करके। लेकिन आपके भाई अली आफ्ताब से जो है अब वेरीफाई हो चुके हैं। अब इसको छोड़ना नहीं अगर ये कोई बात करता है। वैसे अब आपको बहुत केयरफुल होकर बात करनी पड़ेगी। हाँ, आपने मुझे, मैं तो वही कह रहा हूँ कि मैं अगर कोई गलत बात नहीं करता, आपने मुझे तब भी नहीं छोड़ना। तो इसके पीछे पड़े रहें, ठीक है? रोज मुझे ना वो 10 का काउंट आता होता है जिस दिन अगर मेरी बहुत ही माँ बहन हो रही हो ना कि जी मोस्ट मेंशन्ड अकाउंट पाकिस्तान में, तो मैं 10वें या 9वें नंबर पर होती हूँ। अब आपने ये अकम्प्लिश करना है आपने अली। फर्स्ट पे ले जाना है मुझे। ठीक है, इसको फर्स्ट पे लेके जाए, इसको इतनी गाल कटनी है आपने बिकॉज इट डिजर्व्स इट। एनीवे, खैर कांग्रेचुलेशंस टू मशवानी एंड हिज फैमिली। लेट्स मूव ऑन टू इत्तेफाक जो हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है। बस जुडिशरी और बाकी सारी जुडिशरी किन्नी बारी बेंच टुटिया है, किन्नी बारी बेंच फेर बनिया, 2 बंदे आसे थे, 3 बंदे आसे थे। मेरे पास अब ट्रैक नहीं है। मुझे ये पता है कि हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उनको इस मुल्क ने भी रुला दिया है। मतलब किन्ने को तुसी जालिम हो कि वो बेचारा एनी पावरफुल सीट पे बह के रो पिया है आज, ठीक है? और उन्होंने कहा मेरा दिल नहीं है, मेरे जज्बात नहीं है। ही वॉज अबाउट टू से कि रिफत भी विच अवैज सेड कि रिफत भी मेरा पहला जो है ना जस्टिस वो रह गया, अधूरा रह गया। तुसी किन्ने को जालिम कौम हो, आप रुला दिया बॉय को। एक तो पता नहीं, एक तो इतनी गलत प्रोग्रामिंग हो गई है ना, अब ये इतना एक ग्रेव सीरियस इट मैटर है, लेकिन जैसे ही इज कोई कहता है ना कि मेरे जज्बात, मुझे ना मोमेंट साहब के भी याद आता है कि जज्बात बदल गए। नहीं, आज उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया है। मेरे तो दिल को पुचू पुचू हुए। कट के हंजू लेके होका, मार के जफी पाके रौला, बिन पूछे समझाती, सबका गम बटाती है,
एवें अख भर आती है मेरी कौम बड़ी जज्बाती है, कौम बड़ी जज्बाती है मेरी कौम बड़ी जज्बाती है। बात ये है कि ये जो कहते हैं कि तुम कहते हैं कि मुझे तो याद भी नहीं रहा कि कितने का बेंच था कि बेंच टूटा अब मैं इस रेस से बाहर निकल गई हूँ, मेरा बेंच से कोई ताल्लुक हाँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा रिमाइंड करा देता हूँ कि 9 रुकनी बेंच था जो 7 हुआ, फिर 5 हुआ, हाँ जी, फिर 4 हुआ, हाँ, तो फिर आज 3 हो गया। हाँ, बेंच का भी दिल होता है। बेंच वही पे ये इतना मतलब एक ही बेंच है, कितनी दफा तोड़ोगे? कितनी दफ़ा तोड़ोगे, ठीक है। और ये तो मेरे दिल वाला हाल है जिस हिसाब से बेंच आजकल टूट रहे हैं, टूटी जा रहे हैं। वैसे ना मुझे इस मौके पे फिर साकिब निसार याद, मतलब ये तो रो पड़े ना, साकिब निसार को कोई नहीं रुला सका, वो उन्होंने सबको अलग-अलग अपनी नौयत का रुलाया है। और उनके इंसाफ का जो दलाइल होते थे और जो स्टेटमेंट्स होती थी उसमें उन्होंने एक दफ़ा ये भी कहा, बड़ा ही कोई बहुत गुस्सा चढ़ गया ना उनको, तो उन्होंने कहा था मैंने अंदर सबको बंद करके कुंडी लगा देनी है अंदर से, ठीक है। एंड द फेथ ही हैड इन पीपल कि कोई कुंडी नहीं खोलेगा। वाह, ये होती है अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर। तो बंदियाल साहब को भी थोड़े ना जरा देखिए, एक तो ये कि आपने बहुत मोहतात रहना, वो अभी ऑनरेबल्स रिटायर नहीं हुए, अच्छा, ठीक है, एक तो बहुत ज़्यादा। दूसरा ये है कि एंड में बात यहाँ तक आ गई कि उन्होंने कहा कि अच्छा आप चले आपस में अगर बातचीत कर लेना तो हम ये इधर से छोड़ देते हैं। वो बेसिकली एंड पे इस चीज़ पे आ गए हैं कि इमरान साहब के साथ बैठ के बात तो कर लो। हाय, वैसे क्यूट हरकत है ये। इसमें फिर वो एक और जज भी हैं, उन्होंने शायद इस किस्म की बात की कि ये कैसे हो सकता है कि फौज ना करे ड्यूटी इलेक्शन की। जी एक्टिव हो गए सर। उसमें मसला फिर वो ये कि अगर वो हम उनको फिर बुला लेंगे। हाँ, फिर अच्छा, फिर वही बात है कि सुप्रीम कोर्ट, हाँ, मसला ये है कि इधर तक नौबत ना ही जाए तो अच्छा है। उसकी वजह ये कि वही वाली बात है, हम ये सारा कुछ देखना नहीं चाहते, क्योंकि वही बात के इदारों का तकद्दुस और वो सारा कुछ, क्योंकि फिर वही बात है अगर ये उनको बुला लेंगे और वो फिर नहीं आएंगे तो वो फिर बुला लेंगे, और वो फिर नहीं आएंगे तो फिर एंड में आंसू होंगे। ये एक बड़ा ही अब ना बेबी किस को बुलाओगे और कब तक? तो लेकिन बहरहाल देखें, फिर वही बात है कि हम हमेशा से ये कह रहे थे कि खान साहब जो है वो मतलब अब देखें इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि बस आप उनके साथ बैठ जाए, ठीक है, क्यों नहीं समझते? और लेकिन अब यहाँ पे सरकार ने कह दिया कि जी हमने तो बैठना भी नहीं है। बात यहाँ पे आ गई है, यहाँ तक आ गई है। देखिए नहीं ना, इधर पता बड़े अजीब से रोले। अब आपने देखा ये जो सुओ मोटो वाला हुआ, अब बुनियादी तौर पे ये है ना कि जी वो कानून साजी ये हुई है लेजिस्लेशन के जी सुओ मोटो जो है ना वो अब उस तरह से चीफ जस्टिस के इख्तियार सिर्फ वहां तक नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या कि इस वजह से वो जो जज, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो जज कल तक थे और वो भी छोड़ के चले गए, उन्होंने कहा कि बस अब तो ले ही नहीं सकता, तो वो जो लिया हुआ था वो है ही नहीं, उस पे अमल मतलब वो उस पे पेश ही नहीं हो सकती, तो वो साइड पे जिस पे इन्होंने कहा कि नहीं होगा, मैंने लिया हुआ वो नहीं उसको छोड़ोगे क्यों का मसला नहीं है। मसला ये है कि जब ये सारी कानून साजी हुई है तो साथ में एक और भी तो कानून साजी हुई है कि जिन लोग जो पुराने केसेस हैं सुओ मोटो वाले, उनके जो मुतासरीन हैं वो 1 महीने के अंदर अपील कर सकते हैं, ठीक है। उन मुतासरीन में कौन लोग हैं? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अब देखिए कि एक ना, जो मैं आपको भी बात बताता हूँ, हमेशा से मैं कहता आया हूँ कि लाडला नंबर 1 और ये लाडला नंबर 2। लाडला नंबर 1 मियाँ साहब, अब वो होता पता है क्या है, आप लोग जब ये कहते हैं ना कि यार ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं हो रही, मतलब अगर रियासत ख़िलाफ़ है और अगर हुकूमत भी ख़िलाफ़ है इमरान खान साहब के, तो बीच बीच में हम देखते हैं उनको रिलीफ भी मिलता है, तो ये कैसे हो सकता है, ये कौन कर रहा है, ये कैसे? अच्छा देखिए, आपको मसला पता है क्या है? मसला ये है कि वो रियासत जब ये देखती है ना कि मतलब रियासत के जब वो लोग जो कि एंटी लाडला 1 है, जब वो ये देखते हैं कि भाई जी लाडला 1 आ रहे हैं तो वो कहते हैं ओहो लाडले 2 ਨੂੰ बचाओ। जब वो देखते हैं कि लाडला 2 सोलो आ रहा है तो फिर वो दूसरे वाली पार्टी है वो कहती है कि ओहो लाडले 1 ਨੂੰ ले आओ या बचाओ, ठीक है।
सो फिर वही बात है, एक तो ये कि पार्टियां शार्टियां ख़त्म उस तरह से होती नहीं हैं, लेकिन बहरहाल ये जो माइनस वाला मामला है ना, अगर आप चाहते हो कि माइनस करना, मैं तो चाहता नहीं हूँ, लेकिन अगर जिस भी, मैं फिर वही बात है कि मैं वैसे कह रहा हूँ, समझने के लिए कह रहा हूँ कि जो भी समझना चाह रहा है कि ये हो क्या रहा है, वरना तो हम तो इस तरह की कोई चीज़ चाहते ही नहीं है। लेकिन -1 मुश्किल है, -2 बहुत आसान है, सारी पावर बता दो कि दो में लाडले काट दिए सारे ओके। ठीक है। क्योंकि वो उस पर बात नहीं ना आती, तो इसलिए वो आपस में चपकलिश वो सारा चलता रहा। अच्छा, मैं ये देख रही थी कि जो मेजर मतलब कि जो भी बेंच टूट रहा है दोबारा बन रहा है, जो इसने स्टेटमेंट दे दी उसने बीच में से पटवार खाना एकदम उठता है, मियाँ साहब आप आ रहे हैं मेरी पूरी टाइम लाइन पे, फिर वड्डे मियाँ साहब जेडे ने ना हुन वापस आने लगे ने। हाउ इज ही द सेंटर ऑफ एवरी डिस्कशन एवरी सिंगल टाइम? अभी इनकी आपस की लड़ाई तो मुक जाए, वैसे ना अब वैसे मुक जानी चाहिए, बैठ जाना चाहिए इंसानों को इकट्ठे करके बात तो करें, देखिए तो सही। नहीं बस अब मतलब वही नहीं, बात है, अरे हम तो वही हमेशा बात से है। चाहते हैं, नहीं, लेकिन आप तो हम तो चाहते हमेशा हैं से ना। चाहते थे, हम तो VONC हाँ। के बाद देखिए, सबसे अच्छा मौका था VONC के बाद कि फौरी तौर पे खान साहब साथ बैठते, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 3.0 होता। अब नहीं, वो अब नवाज हाँ, शरीफ के साथ तो बैठता नहीं ना देखते, या तो PMLN के लेकिन साथ। अब बस पता नहीं कैसे, मतलब जाहिर है नहीं हो अब जाएगा। वो जो न्याज लगेगी जब बटने, तो तब तो बैठ ही जाएंगे सारे, लेकिन फिलहाल जो है ना, बड़ी वो अपनी तरफ से खान साहब ने पहले कश्तियां जलाई हैं, फिर अब हुकूमत और जिस रियासत भी कह रही नहज है कि पे सारा कश्तियां। कुछ पहुंचा हुआ था पोस्ट 2018, उसके बाद भी लगता था कि नहीं यार ये नहीं सब कुछ हो सकता, सारा कुछ हो सकता है। वही आज चीफ जस्टिस ने ये भी कहा, जो अभी कल जेलों में बैठे हुए थे आज वो तकारीर कर रहे हैं, ला सारिया नु गया सी आज। नहीं नहीं, वो उन्होंने उस तरह से नहीं कहा था, वो रिपोर्ट गलत हुआ है। अच्छा, हाँ, क्यों सो वो, किया आपने? हाँ वो उन्होंने वो इस तरह से किया था, मतलब था, अब चलो आपने उसको टॉन्ट किया भी, तो वो इस तरह से किया था कि यार जो जेलों में थे वो आज तकारीर कर रहे हैं क्योंकि वो अवामी नुमाइंदे हैं। तो मतलब अवामी नुमाइंदों को अगर ये सारी सहूलत है, तो थोड़ा सा हमें भी कुछ होना चाहिए कि और हम। की चाहते हो नहीं नहीं, बस यार, यार तो एक सुल्तान है। एक सेकंड बस, हाँ हाँ, वो अभी अच्छा। रिटायर नहीं हुए, चुप, आगे। मैं फिर सितंबर के बाद आऊँ यहाँ पर। हाँ, फिलहाल इधर ना आओ। चले, एनीवे, सो ये सारी राम कहानी थी आज की। अच्छा, मैं अब ये बता दूं कि क्या नाम लेते हैं, एक जो साइड बाय साइड कट्टा चल रहा है ना, वो था कि 3rd एपिसोड ऑफ पांचवा इंटरव्यू, और अब वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने 4th भी रिलीज कर दी। और थे कह फिर मैं किसी ने राल कर ली की थी, मुझे खुद बताया कि इस हद तक कोई स्टोरी बना सकता है, इस तरह के जो रिस्पॉन्सेज हैं, एंड ऑल द रिस्पॉन्सेज जितने, वो बासित, शाउट आउट टू यू, स्पेशली आपका थ्रेड देखी तो उसे सारा शॉर्टलिस्ट करके डाले हुए थे उनके जो भी बातें थी। उसके अंदर एक ही जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं ना वैसे बासित के इस पे खिलाफ हूँ। उसकी एक वजह है। क्या है? उसकी वजह ये है कि वो जो तुमने लफ्ज इस्तेमाल किया कि उन्होंने शॉर्टलिस्ट करके चोंदा चोंदा चीजें अपने, ओ भाई उस इंटरव्यू की एक एक लाइन हीरा है, उसमें कुछ निगलेक्ट करने वाला, कुछ इग्नोर करने वाला है ही नहीं। कुछ चीजें बंदा खौफ के मारे नहीं भी लिखता ली, ठीक है, थोड़ा सा आपको वो करना पड़ता है, लेकिन जो चीजें उसके अंदर ओवरऑल थी, मैं पहले भी ये बात कर चुकी हुई हूँ कि वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है मुझे नहीं पता था, फलाने ने कीता, उन्हें कीता। एक जगह पे तो वो गए थे, सबॉर्डिनेट्स का इतना प्रेशर था कि हमें ये डिसीजन लेना पड़ा। किस किस्म की पावर है ये सीट की, ये सीट की पावर वापस लाई जाए? मुझे नहीं पता। सो अब पता है, फिर वही बात है, होता पता है क्या है, लोगों को लग रहा है कि ये तो लोगों ने एतराज़ किया है कि जी इमरान खान भी यही कह रहा था कि जी मुझे तो पता ही नहीं वो करा रहे थे, ये भी यही कह रहे हैं कि जी मुझे तो पता ही नहीं कोई और ही कर रहा था, ये भी अपने बल्कि सर्विस में भी कह रहे थे कि जी इमरान, जब इन्होंने लम्स गए थे इन्होंने कहा था अगर आपका फिर ख्याल है कि सारे फैसले मैं करता हूँ तो आप इमरान खान को जानते नहीं हैं। अच्छा, फिर अब ये जो कह रहे हैं कि यार वो इदारे में फ़लाने ने ये किया, फ़लाने ने वो कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं। अच्छा, लोगों को लग रहा है कि शायद वो गलत बयानी कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, ये ना समझने वाली बात है कि सीट उतनी पावरफुल होती है जितना लोगों के हालात अच्छे होते हैं। जब सबके हालात अच्छे होते हैं ना, तो नोबडी वांट्स टू ब्रेक द चेन ऑफ कमांड और डू एनीथिंग जिससे हालात में ना कोई रिपल सा आ सके। सो हर कोई ना वो वैसे ही करता रहता है जैसा उसको बताया जाता है। कोई नहीं, सो मस्त है। मैं तुम्हें एक बार बताता हूँ। सो मैं नाम नहीं लेता, लेकिन एक अखबार सबको पता ही है जिसने कभी भी तनख्वाह नहीं दी अपने लोगों को,
मतलब एक तो होता है ना कि कभी 3 महीने लेट हो गए, नहीं, वो कभी नहीं 6 महीने, एक है कि जिसने वो कहते थे है ही नहीं। अच्छा, सो उन आपके ख्याल वो चल रहा है ना आज तक अखबार, हाँ चल ठीक है, कैसे चल रहा है आपके ख्याल में? वो ऐसे चल रहा है कि वो कहते हैं अपने रिपोर्टर्स को, अपने फोटोग्राफर्स को, अपने सबको कि ये सफ़े तुमने भरने हैं, जो ऐड आएगा वो हमारा है, और जिस तरह से भी तुम हमारा नाम यूज करके, सफ़ा यूज करके, फलाना करके, ढमकाना करके दिहाड़ी लगा सकते हो लगा लो, क्योंकि हमने पैसे नहीं देने। ठीक है, सो उसमें होता क्या है कि वो फिर दिहाड़ी लगाते हैं, वो नाम भी इस्तेमाल करते हैं, किसका पीछे आ जाएगा, किसका आगे चला जाएगा, इस हफ्ते किसका फीचर होगा, अगले हफ्ते, ये सारा कुछ वो कर रहे हैं, वो पकड़ रहे हैं। सो मसला वही है कि जब हालात ना चल रहे हों, सो फिर सारे तितर बितर हो जाते हैं। सही पता है, मुल्क की हालात ऐसे हैं ना सबका। सो उस किस्म की एब्सोल्यूट पावर आप किसी के पास भी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। अब जो आप अगर करते हो ना मुआजना पहले के साथ किया, जो पहले था वो पहले वाली बात, और आगे जाके मजीद क्योंकि हालात ख़राब होने हैं तो बहरहाल खैर ये पावर अक्रॉस द बोर्ड इस टाइम पर है इवेंचुअली, इसलिए सबकी। हर बात का जो है ना अखज़ यही मतलब किया वही जाता बात, है मैं तुम्हें एक बड़ी मिसाल और सारे बताता इकट्ठे हूँ, बैठे हैं। मैं तुम्हें इसकी एक और मिसाल देता हूँ। वो ये है कि मैं मुख्तलिफ चैनलों में काम करता था ना, मतलब मालिक का अक्सर फ़ोन आ जाता है। सहाफ़ी थे नहीं कहना, क्योंकि तुम अभी तक हाँ, जब अच्छा मालिक का फ़ोन आ जाता है कि जी इस तरह कर लो, इसको इससे कर लो, उसको वैसे कर लो। अच्छा, वो आप ज़ाहिर है नौकर की तो नखरा की, आपको ओनर नहीं, मतलब आपके बॉस ने, कोई डायरेक्टर न्यूज़ ने, इन्फोटेनमेंट, इसने नहीं, और मालिक ने फोन कर दिया, अब इसके आगे क्या हो सकते हैं। हाँ, आपको जी ठीक है वैसे कर दो। जब आपका अप्रेजल लगे 3-4 साल हो जाते हैं ना, तो फिर जब मालिक का भी फोन आता है ना कि इसको ऐसे कहते हैं, ये मेरी जर्नलिस्टिक एथिक्स के खिलाफ है, मैं नहीं करूंगा, निकाल दो मुझे। या फिर आप एक एथिक्स भी आ जाते हैं, और आजकल के ज़माने में जो है ना वो होता है, ये मेरी जेडी में नहीं है, ये मेरी जेडी में नहीं है, मैं तो यहाँ से हाथ उठा के यहाँ नहीं रखने वाला। बहुत रिलेटेबल बात की है अभी, क्योंकि मैं इसी क्राइसिस से गुजर रही हूँ कि मैं नहीं कर रही, ठीक है ना, जो मर्जी हो जाए। लेकिन बहरहाल मैं एंड में सिर्फ आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से मैं ये पैगाम पहुंचाना चाहूँगा कि मैंने हिसाब ये लगाया है कि जनरल अमजद शोएब से लेके, जनरल हारून असलम से लेके, जनरल अब बाजवा साहब से लेके, जितना मतलब जो गोल्ड कंटेंट रिटायर्ड जनरल्स देते हैं वो कोई नहीं दे सकता मेरी, इसलिए मैं ये ऑफ़र कर रहा हूँ तमाम रिटायर्ड जनरल्स को। मतलब मैं तो जाहिर है करंट को भी करना चाहता हूँ, लेकिन वो तो उनको इजाज़त नहीं होती। सो आप में से जो भी वीलॉग करना चाहता है, मैं क्योंकि छोटा सा चलाता हूँ यूट्यूब मतलब प्रोडक्शन हाउस, तो आपका सारा शूटिंग से लेके, एडिटिंग से लेके, उसकी एसईओ से लेके सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करेंगे। और नहीं, जमहूरियत का मसला नहीं, देखें वो हम प्रोवाइड करेंगे ज़ीरो चार्जेस, आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे, आपका अपना चैनल होगा, सिर्फ और सिर्फ हम इतना करेंगे कि जो आप कंटेंट बना रहे हैं अपने चैनल के लिए, उसको हम मतलब मैं अपने चैनल पे भी डाल दूंगा। तो सिर्फ ये मेरी इतनी से मेरा मुआवजा होगा, बाकी हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए होगी। तमाम रिटायर्ड जनरल्स के लिए यही ऑफर है। थैंक यू। अगली खबर। नहीं, इधर रैप अप करते हैं अब, यहीं से आपका फ्यूचर बनने लग जाएगा, आन करीब आ जाएंगे सारे के सारे। अच्छा खैर, अच्छा आगे चलते हैं। ये ना लॉयर्स के बारे में बहुत सारी खबरें इस दफ़ा हैं, तो मुझे माफ़ कर दें, अब जो मुल्क में हो रहा है वही बात करूँ ना, और तो नहीं कर सकती। सो अपेरेंटली अ न्यू बिल हैज़ बीन पास विच इज़ लॉयर्स प्रोटेक्शन वेलफेयर बिल, ठीक है। उसके तहत अगर आप उनको डिफेम करें या उनसे बात करते हुए बदतमीज़ी करें या कुछ भी आपके मुंह से निकल रहा है, तो उसके जुर्म में आप 3 साल आपको कैद मिल सकती है। मतलब जिस हिसाब से हर लॉ मेकिंग के अंदर जेल साजी की जा रही है ना, मुझे तो आनकर लगता है जानू आयम जेल ही हमारा सीन यहाँ पे बन जाना है। हर उठाते किस फ्रीक्वेंसी से ये एक अलग बात है, लेकिन ये है कि जी अब आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू मेकिंग एन आर्ग्यूमेंट विद अ लॉयर। अच्छा, तो इस वैसे तो आपको पता है कि पाकिस्तान में कोई भी कानून साजी हो तो हम उसके खिलाफ होते हैं। हाँ, कोई भी, खासतौर ठीक है, लेकिन पे तो मुझे बहुत लेकिन
अगेन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हमें कहाँ से फर्क उसकी पड़ने वजह वाला ये है कि लेकिन अगर हमारा कभी खुदा ना खास्ता किसी वकील के साथ आर्गुमेंट हो जाएगा किसी भी चीज़ के ऊपर, तो जेल जूल तो बड़ी बात की बात है। मौके पे उसने हमें कुटना है, पहले वो हमें कुटेगा, फिर इसके बाकी वकील आके हमें कुटेंगे, बात ही खत्म हो गई। मतलब हम आई उसका थिंक कुछ वन कर तो ऑन सकते वन नहीं इज अ है। वेरी नाइस आइडिया रादर देन गोइंग टू द जेल। नहीं उसी नहीं, वक्त गुस्सा निकाल दें। वो तो वो निकाल ही देते हाँ, हैं, उसी वो भी वक्त निकालते हैं, उनके दोस्त भी आके निकालते हैं, हम उनका कुछ कर तो सकते नहीं है। तो ये जेल जूल तो बहुत बड़ी आगे की चीज़ है, इनकी जरूरत ही नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि ये उन्होंने लॉ पास किया है ते अगे देखो उनकी और इसी लॉ पे वो भी लॉ हो गया है कि वो गद्दारी वाला आप सिडिशन का जो लॉ था दैट वाज टर्न डाउन बगावत, सॉरी बगावत, बाय नॉट लाहौर गद्दारी। हाई कोर्ट। ठीक है, एक केस के अंदर उन्होंने कहा था कि जी अनलॉफुल है और ये वो फलाना टमकाना लॉ है। इन दैट केस प्रेसिडेंट, आपने लास्ट एपिसोड में प्रेसिडेंट जो सेट होते हैं, ऐसे भी प्रेसिडेंट्स कभी कभी सेट हो ही जाते हैं, लेकिन वो बेचारे आगे तक नहीं जा पाते। अभी तक तो यहीं पर हुआ है, लेट्स सी के आगे, क्योंकि अ लॉट ऑफ केसेस हैव बीन यू नो। बस वो अब उन्होंने कह दिया कि बगावत के किसी के ऊपर आप शिक ही ना लगाए, तो ये बड़ा अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। वही बात है, हर किस्म की कानून साजी, मतलब नए कानून बनने के हम खिलाफ होते हैं, और हाँ जी। कोई भी कानून को ख़त्म कर दिया जाए तो हम उसके साथ होते हैं। और ये वाला तो खैर वैसे ही बड़ा सादी सी बात है कि सुन के ही लगता है कि बड़ा रिग्रेसिव रिग्रेसिव है एंड एवरीथिंग। हाँ, तो वो सारा खैर कुछ है। शुड वी कंप्लीट हाँ नहीं नहीं, चले अपना बहुत ज़्यादा हाँ, ख्याल अपना ख्याल रखें, रखें, हम और आपसे फिर मिलेंगे, वो दुआ सारा कुछ करें। करते रहें, हाँ, और कि ये शेयर भी बारिश करें। भी रुक जाए प्लीज़, मेरा आधा दिमाग उस बारिश में, इट हैज़ टू स्टॉप। ओके जी, बाय बाय।